सर जैसे अभी इस कैमरे के पीछे काफ़ी सारे लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनमें से कोई 20 से 25 साल के अगर कोई यंग लड़का ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो बिजनेस करना चाहता है, इस इंडस्ट्री में आना चाहता है एंड दे डोंट हैव मनी, देन हाउ दे कैन अर्न मनी? दे डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट, विद जीरो इन्वेस्टमेंट। देखिए, सबसे पहले तो आज के टाइम पे मैं ये कहूँगा कि हमारी जो ये इंडस्ट्री है, सोलर इंडस्ट्री, इसमें मैं 12 साल से मतलब वर्किंग कर रहा हूँ। मतलब 2014 से अगर देखें तो मैंने ये देखा है कि लोग आते भी बहुत हैं और जाते भी बहुत हैं। अच्छा। इस इंडस्ट्री के अंदर रीज़न ये होता है कि एक्चुअली हम ये देख लेते हैं कि सोलर बूस्ट कर रहा है और हम आनन फानन में उस इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। लेकिन हमें किसी भी बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में हमें 4 से 5 साल लग जाते हैं। उसकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं, किस मार्जिन पे हमें काम करना है, हमने एएमसी देनी है। एएमसी भी आप देखिए कि आपको कस्टमर के घर पे जाके एएमसी देनी है, तो बट ऑब्वियस आपकी सर्विस चार्जेस भी उतने होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक प्रॉफिट मार्जिन पे काम नहीं करेंगे तो आप सर्विसेज भी नहीं दे पाएंगे। ओके। ये चीज़ नोट करिए कि लोग एक्चुअली बड़ा जल्दी जा रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन किया कि इस फील्ड में अगर किसी को आना है, एक 20-25 साल के नौजवान लड़के को, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको किसी भी अच्छी कंपनी में पहले आप एक्सपीरियंस लो। ओके। आप देखो 4-5 साल वहाँ पर, एंड उसके बाद में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोचिए। ओके। क्योंकि एक 20 या 25 साल की जो एज होती है वो एक्चुअली उतनी एज नहीं होती है कि आपको एक्चुअली पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे आप बिज़नेस में घुसने के बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जीएसटी भी है, आपका ईएसआई पीएफ भी होता है, आपको अलग अलग क्राइटेरियाज आने लग जाते हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद में ही अपना। तो ऐसी इनकी कोई ऐसी ट्रेनिंग वगैरह तो होती नहीं होगी बिजनेस या इंस्टॉलेशन से पहले या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, या हमें जॉब ही करनी पड़ेगी, वहाँ से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा? ये आपका बहुत अच्छा वो है, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ ऐसे ट्रेनर्स भी हैं। अच्छा। जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, होती है ट्रेनिंग? हाँ, मुझे याद है एक्चुअली एक लखनऊ के अंदर आपका, लखनऊ में है, एक आपका भोपाल के अंदर है। अच्छा। कुछ ट्रेनर्स हैं जो एक्चुअली आपका 5 to 6 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं इसका। उसमें क्या क्या सिखाते हैं वो? उसमें आपको वो सोलर की पूरी नॉलेज देते हैं। अच्छा, इंस्टॉलेशन वगैरह? इंस्टॉलेशन दी जाती है। इवन दो हमने भी ये बीच में शुरू किया था। अच्छा। बट हमें यहाँ पर इतना रिस्पॉन्स मिला नहीं था, तो हम भी शुरू करके हमने देखा था, तो 2-4 ही एडमिशन्स आए थे। तो वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हो। एटलीस्ट ये होगा कि प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो तो आपको वहाँ से हो जाएगा पूरा, एंड बाकी जो फाइनेंस की नॉलेज है वो आप अपने लेवल पे ले सकते। अगर कोई सर, जैसे अभी हम बिजनेस की बात कर रहे थे, अगेन कम टू द बिजनेस पॉइंट, क्योंकि लोगों को ना लगाने का तो पता है, लोगों का आजकल ये कि मैं इस इंडस्ट्री में से घुस के कैसे पैसे कमा सकता हूँ। पैसे नहीं है वो आपने बताया, पैसे हैं तब मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ। लेट सपोज आई हैव अ 5 लाख रुपीज, मेरे को एक इन्वेस्टमेंट करनी है सेफ एंड साइड। 3 स्टेप अगर हम कोई भी ऑडियंस, अगर कोई पर्सन ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसको अगेन दे वांट टू हंग्री कि मेरे पास पैसा है और मेरे पास लेट्स सपोज 5 लाख रुपए है और इजी सिंपल स्टेप मेरे को बिजनेस करना है, 1 करोड़ रुपए कमाना है, देन हाउ? आज के टाइम पे अगर आप ये देखें तो लोग जो हैं, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि सर्विसेज जो हैं उससे बड़े परेशान हैं कि लोग लगा के तो चले जाते हैं लेकिन एक्चुअली टाइमली सर्विसेज नहीं देते हैं, या पता पड़ता है कि जिससे लगवाया 25 साल की वारंटी तो दे गया लेकिन 2 साल बाद में वो कंपनी बंद करके चला गया। अब अच्छा, वो फाइट किससे करेगा, किससे सर्विसेज लेगा, कहाँ वारंटी कार्ड है, कहाँ क्या है? तो इन चीज़ों से लोग बड़े परेशान हैं। एक जो मैंने आपको सोलर पैनल क्लीनिंग का बताया, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्लीनिंग जैसे कार रिपेयरिंग सर्विसिंग का होता है, जैसे आज आपके टाइम पे कार जो है, लोग एक्चुअली उसकी जो वॉशिंग हाँ, आपको घर पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके के बिजनेसेस में घुस के काफी आप अच्छा वो कर सकते हैं। इनके कोई टूल्स इक्विपमेंट्स हैं, अगर कोई पर्सन लेके उनसे उनके टूल्स के थ्रू जाके क्लीनिंग करके इजीली कर सकता है? आज आपके टाइम पे ये मान के चलिए कि ये जो प्रेशर पंप्स आते हैं आपके, वो एक्चुअली हार्डली आपको अच्छी क्वालिटी के
5 से 7 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं। पूरी किट आ जाती है पूरी किट आ जाती है अच्छा। आपकी, एंड आपको मैन पावर ही चाहिए। आपको मतलब आप लोगों से कांटेक्ट कीजिए जिनके यहाँ सोलर लगा हुआ है, उनसे आप सर्विसेज लीजिए कि आपको क्लीनिंग जो है वो रेगुलर टाइम पे जनरली क्या अमाउंट चार्ज कर सकते हैं अगर कोई पर्सन ये हमें देख रहा है एंड दे वांट टू रियली अर्न द मनी कि एक सोलर पैनल इतने बाय इतने का है और मैं उनको क्लीनिंग करने का कितना चार्ज। जनरली ये होता है कि जैसे 3-5 किलोवाट के जो प्रोजेक्ट होते हैं जो आपके रेजिडेंशियल होते हैं, वो 1500 से 2000 रुपये चार्जेस करते हैं, जिसमें वो आपके पूरे सिस्टम को चेक भी करते हैं, चेक करके प्लस क्लीनिंग करके प्लस क्लीनिंग भी आपके करते ओके हैं आपका। जैसे कार वॉश का 300-400 मतलब इट्स डिपेंड ऑन द लोकल एरिया एंड सिचुएशन। बट इसमें भी मैं ये कहूँगा कि सर्टिफाइड वेंडर्स होना चाहिए। आपको ये भी पूछना पड़ेगा क्योंकि जिसने प्लांट लगाया है पहले आपको उससे भी एनओसी लेनी पड़ेगी। कल को अगर सपोज कीजिए आपने कुछ क्लीनिंग करी या कुछ ऐसा किया और उसके सिस्टम वो उसके अंडर एएमसी है, कल को वो हो सकता है, तो आपको मतलब पूरा एक सर्टिफाइड तरीके से ट्रेनिंग कोर्स करके फर्स्ट हमें क्लीनिंग करने का जो बिजनेस है पहले उसकी सर्टिफिकेशन सीखना चाहिए। सीख के सर्टिफिकेशन लेके देन वी हैव टू कि आपको स्टार्ट पैनल कैसे क्लीन करना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। मैंने ये देखा है कि लोग एक्चुअली सोलर पैनल के ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा। वो ये देखते हैं कि देखिए हमारा पैनल जो है कितना मजबूत है जबकि आप ये देखिए कि अच्छा ये चीज़ें हमारे उस टाइम पे भी थी। 2000 मैं अगर 13-14 की बात करूं तो कुछ पैनल्स वाले जब हमारे पास में आते थे तो उनके जो सेल्स पर्सन होते थे वो एक्चुअली बैठ के दिखाते थे, बोले जी देखिए हमारा पैनल जो है जी टूटता नहीं है। अब उस समय हमें भी ये चीज़ लगती थी कि हाँ यार है तो मजबूत, लेकिन जब धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में पुराने हुए तब ये पता पड़ने लगा कि नहीं, वो आपकी टेक्निक जो है वो गलत है। आपका जो सोलर सेल होता है वो काफ़ी फ्रेगाइल होता है और वो ग्लास के नीचे होता है। जब आप उसके ऊपर बैठते हैं या जब आप उसके ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर माइक्रो क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो माइक्रो क्रैक्स जो होते हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते रहते हैं। इसलिए देखिएगा आप सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो होती हैं वो कभी आपको ये नहीं कहती जी आप पैनल्स के ऊपर चढ़िए या उसके ऊपर बैठ के इंस्टॉलेशंस कीजिए। तो आपको सोलर पैनल के ऊपर चढ़ना नहीं है, नहीं तो वो एक्चुअली उसके सेल्स क्रैक हो जाएंगे आपके। सो लेट्स सपोज आई हैव अगेन कम टू द क्वेश्चन, आई हैव मनी, मेरे को अगर फर्स्ट आई नीड टू लर्न, मेरे को प्रोसेस सीखना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, देन इट्स इज अ वेरी सिंपल बिजनेस कि आई कैन क्लीन गो टू द होम ऑफ पर्सन कि मेरे पास ये मेरा सर्टिफिकेशन है और ये मेरा एक ट्रस्ट है जो आपको इलेक्ट्रिकल का एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं उसमें। कर सकते हैं। क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी अगर कोई बिजनेस इस इंडस्ट्री में आना चाहता है? जैसे आपने एक तो ट्रेनिंग का बता दिया और सर्टिफिकेशन का, उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में इसमें थोड़ा सा और एलोबरेट। देखिए स्किल्स में अगर मैं बात करूं तो अगर किसी को सर्विस इंडस्ट्री में जाना है तो बट ऑब्वियस उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना चाहिए। करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, मल्टीमीटर से कैसे टेस्टिंग होती है, तो वो सर्विस इंडस्ट्री में अच्छा चल सकता है। अगर मैं सेल्स में बात करूं तो फिर सेल्स में तो आप अगर कुछ भी बेच सकते हैं तो वो सेम ही है आप सेम टेक्निक।